हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। सब ठीक है। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। आज हम लोग मैट्रिसेज में देखेंगे यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मेथड के माध्यम से इनवर्स निकालना सीखेंगे। बच्चों लोग पिछले क्लास में हम लोग सीख लिए थे ट्रांसपोज निकालने का, साइमेट्रिक निकालना, स्क्यू साइमेट्रिक निकालना। हमने ये सारा कंप्लीट कर दिया था। अगर आपने लेक्चर नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिएगा। साइमेट्रिक, स्क्यू साइमेट्रिक, ट्रांसपोज सारे हमने वीडियो अपलोड कर दिया है यूट्यूब चैनल पे, है ना। बच्चे लोग आज देखेंगे इनवर्स मैट्रिक्स। क्या जानेंगे? इनवर्स मैट्रिक्स और भी एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मेथड की वजह से, है ना। बच्चे लोग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मेथड जो है वह एनसीईआरटी में इस बार हटा दिया गया है, सिलेबस कट कर दिया गया है। लेकिन मैं चाहता हूं कि ये भी आप क्या करें, सीख लें, ज्यादा बेहतर होगा, है ना। आइए देखते हैं। चलिए, सवाल ये है यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, है ना, ऑपरेशन के द्वारा करना, फाइंड द इनवर्स ऑफ द मैट्रिसेस। इस मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना है मेरे प्यारे बच्चों। क्या निकालना है? इनवर्स निकालना है। और देखना किस मेथड से देखना है? एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मेथड से देखनी है आपको। क्या देखना है? एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से देखना है। तो प्यारे बच्चों, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन होता क्या है पहले ये जानेंगे, ठीक है ना। आइए, पहले एक फॉर्मूला है उसको मैं बताता हूँ। फॉर्मूला ये है, फॉर्मूला है एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मेथड कहते किसको, वो बताना जा रहा है। जैसे ए बराबर फॉर्मूला होता है आइए, वेयर आई जो होगा वह होगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स। बच्चे लोग फॉर्मूला था ए बराबर आई ए। क्या था? ए बराबर आई ए। एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मेथड में क्या है कि ए बराबर आई ए ये फॉर्मूला होता है। और ये पहला फॉर्मूला है। दूसरा फॉर्मूला क्या है आपका? ए इनवर्स आई बराबर ए इनवर्स होता है, ठीक है ना। ये फॉर्मूला आपको याद रखना होगा, तब जाकर के इस मेथड से हम इसे इनवर्स निकाल पाएंगे। ठीक, आइए हम इसको प्रूफ करके दिखाते हैं, चिंता करने की बात नहीं है। ध्यान दीजिएगा, प्रूफ करते हैं। लेट ए बराबर A11, A12, A21, A22, है ना। हमने एक छोटा सा मैट्रिक्स ले लिया है 2x2 मैट्रिक्स का, ठीक है। बच्चे लोग आरएचएस में क्या है? आई ए है। अगर हम आई ए से चल के ए ले आए तो प्रूफ हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? आइए देखते हैं। आरएचएस आई ए, आई का वैल्यू होता है 1 0 0 1। अभी अभी बता रहे थे कि आई का मतलब होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो होता है कि जिसका प्रिंसिपल डायगोनल वैल्यू 1 हो, बाकी सब 0 हो, है ना। चलिए, इनटू A11 का इसका क्या है? ए का वैल्यू क्या है? A11, A12, A21, A22। हमने एक मैट्रिक्स ले लिया, ठीक। अब इसे क्या करेंगे? मल्टीप्लीकेशन। तो इससे इसमें मल्टीपल होगा तो गुना करेंगे तो A11 हो जाएगा ये। इससे करेंगे तो क्या बन जाएगा? 0 हो जाएगा ये। इससे इसमें गुना कीजिएगा तो 0। फिर इससे इसमें करिएगा तो क्या बन जाएगा? A21 हो जाएगा, ठीक है। फिर कॉलम 2 चलेगा, सभी से मल्टीपल होगा। इससे इसमें गुना कीजिए तो क्या होगा? A12 प्लस, इससे इसमें करेंगे तो 0 हो जाएंगे, है ना। फिर इससे इसमें गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा। इससे इसमें करेंगे तो क्या होगा? A22 हो जाएगा, ठीक। अब कैलकुलेट कर लीजिए यहाँ से क्या मिलेगा? जोड़ेंगे तो A11 मिल जाएगा। यहाँ जोड़ेंगे तो क्या होगा? A21 मिल जाएगा। यहाँ से क्या होगा? A12 और यहाँ से क्या मिल जाएगा? A22 मिल जाएगा, ठीक है। और यह किसके बराबर है? यह किसके बराबर है? ए के बराबर है। किसके बराबर है? ए के बराबर। देखिए ए लेट किया ना आपने, ए जो लेट किया है उसके बराबर ये आ गया। मतलब आई ए बराबर क्या मिल गया? आई ए बराबर आपको मिल गया, आई ए बराबर मिल गया आपको आई ए बराबर, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग इसको प्रूफ कर दिए। क्या कर दिए? प्रूफ कर दिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब ये ध्यान रखना है कि ए बराबर आई ए होता है तो सिमिलर इसी प्रकार से क्या होगा? सिमिलर, ध्यान दीजिएगा, सिमिलर
सिमिलर ए इनवर्स आई जो होगा वो किसके बराबर होगा, ए के बराबर हो जाएगा। ठीक, ये बातें भी आपको ध्यान देना होगा। क्लियर है? चलिए इसे नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है ना, और प्रश्न को देखेंगे कि बना करके कैसे ये बनता है इस मेथड के थ्रू। ठीक है ना, चलिए जल्दी से नोट कर रखिए। ठीक, बुझा दे? ठीक है, अब आता है सवाल की बारी। सवाल है एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मेथड। आपने सीख लिया कि एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होता है, ए बराबर आई ए यूज करना होता है। ठीक है, मैट्रिक्स दिया हुआ है, गिवन मैट्रिक्स क्या है आपके पास, गिवन मैट्रिक्स आपके पास क्या है, देखिए ध्यान दिया, तो मैट्रिक्स ए दिया हुआ है और ए इनवर्स निकालना है। क्या निकालना है, इनवर्स निकालनी है ना। तो लिखेंगे यहाँ पे वी नो दैट, वी नो दैट, हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं प्यारे बच्चों, ए बराबर आइए, क्या जानते हैं, ए बराबर आइए हम लोग जानते हैं। तो ए का वैल्यू क्या है, चेक कीजिए, ए का वैल्यू है 5 2 2 1, ये ए का वैल्यू दिया हुआ है, बराबर आई का वैल्यू कितना होता है 1 0 0 1। जब 2/2 मैट्रिक्स होगा तो 1 0 0 1, और जब 3/3 होगा मैट्रिक्स तो उसका वैल्यू होगा, जानते हैं कितना, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ये 3/3 के लिए मैट्रिक्स है ना, जब आप पढ़ा होगा मैट्रिक्स जब स्टार्ट किए हुए तो वहां पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स में ये बताया गया है ना। ठीक है, अगर आपने लेक्चर नहीं देखा तो जाकर देख लीजिएगा उसको, है ना। ठीक, आगे बढ़े। ठीक है प्यारे बच्चों, यहाँ पे ए है, अब आपको ऐसा यहाँ पे करना है, ऐसा इसमें ऑपरेशन करना है, जो ये वाला जो आई जो है ना वो इधर दिखाई दे, ये जो आई दिख रहा है इधर वो किस साइड दिखाई दे, इस साइड दिखाई दे रहा है ना। तो क्या होगा, आई इधर आ जाएगा तो जो वैल्यू इधर पर क्या आएगा, वही हमारा क्या हुआ, इनवर्स तैयार होगा। आइए करके देखते हैं। ठीक, चलिए तो ऑपरेशन लगाने वाले हैं यहाँ पे जीरो है, देखो ध्यान, जीरो यहाँ जीरो यहाँ, तो जीरो यहाँ जीरो यहाँ पे जीरो करना है। तो इसका नाम है R1, इसका नाम क्या है R1, और इसका नाम क्या है R2, इसका नाम क्या है R1, इसका नाम क्या है R2 नाम है प्यारे बच्चों, है ना। अब यहाँ पे तुम सोचो कि यहाँ पे जीरो करने के लिए इसमें दो अगर होता तो दो में दो घटा तो जीरो होता कि नहीं होता। तो हम कोशिश करेंगे कि इसमें दो से गुना करके इसको घटा दे, है ना, सब्ट्रैक्ट कर दे। जब सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो क्या होगा, जीरो यहाँ पे हो जाएगा। आइए तो ऑपरेशन लगा रहे हैं, अच्छा किस में लिखना है, R1 में लिख रहा है, तो हम यहाँ R1 का ऑपरेशन लिखेंगे। R1 में कितना से गुना करना है, एक से, इसका वैल्यू इसको देंगे, क्योंकि दो यहाँ है, दो यहाँ भी हो चाहिए, तो इसमें लिखने की जरूरत नहीं है, ये R1 डायरेक्ट लिख लीजिए, घटाना होगा, ये R1 लिखा हुआ है ना, R1 घटाना होगा 2R2 का, है ना। अब ये ऑपरेशन को यहाँ लागू देखिए, R1 का वैल्यू कितना है 5, R1 का वैल्यू कितना है 5, R2 का वैल्यू कितना है 2, तो दो दुना का कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे बना 5, यहाँ पे बन गया 4, तो 5 में से 4 जाएगा कितना बचेगा 1। आइए कर दिखाते हैं आपको रफ करके, है ना, रफ दिखा रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। लिखा हुआ है R1 में लिखना है आपको, कितना लिखना है R1 माइनस 2R। प्यारे बच्चों R1 का वैल्यू कितना चेक करो, 5 है, माइनस 2 है तो 2 लिख दिया मैंने। R2 का वैल्यू कितना है चेक करो, इसके सामने यहाँ देखो, सामने सामने देखना है, तो इसके सामने कितना 2 है, तो 2 यहाँ लिख दो, तो 5 माइनस कितना हो जाएगा 4, और ये कितना बनेगा 1 बन जाएगा, है ना। तो हमने कितना लिखा 1 तो लिखा था, क्लियर है। अब इसी प्रकार से अब R1 का वैल्यू कितना है 2, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 और यहाँ पे लिखेंगे 1, तो 1 इंटू 2 2 हो जाएगा, ये भी 2 होगा, कितना बन जाएगा 0 बन जाएगा। ठीक, एड्रेस किसका डाला हुआ R1 का, तो R1 में लिखा गया, R2 जैसे है वैसा ही उतार दिया, 2 1 लिख दे, क्लियर। ठीक है, अब ये ऑपरेशन इधर भी लाएगा, R1 का वैल्यू कितना है 1, R1 का वैल्यू 1 यहाँ लिखेंगे, मास 2, R2 का वैल्यू कितना है 0, तो यहाँ पे 0 लिखाया, 0 इंटू 2 कितना 0 हो जाएगा, यहाँ पे 0 होगा, यहाँ पे 1, तो 1 मास 0 कितना बनेगा 1 बन जाएगा, समझ में आया। चलिए ठीक है, इसी प्रकार से R1 का वैल्यू अगर 0 लेंगे, यहाँ पे क्या होगा 0, और माइनस 2 इंटू R1 का R2 का वैल्यू कितना 1, यहाँ पे 0 और 2 इंटू 1, तो मास 2, यहाँ पे माइनस 2 बन जाएगा, यहाँ पे 1, सॉरी 0 यहाँ रखेंगे और यहाँ पे 2 इंटू 1 रखेंगे, तो मास 2 और यहाँ 0, तो मास 2 में से 0 आएगा तो माइनस 2 बन जाएगा। ठीक है, और R2 जैसे है वैसे लिख देंगे 0 और 1, ठीक है ना। नहीं समझ में आता, ये देखिए करके दिखाते हैं इसमें, देखिए समझिएगा। R2 का R1 का वैल्यू कितना है 0,
मास टू, आर टू का वैल्यू कितना है, इसमें डालेंगे है ना, जीरो हो गया क्या, दो कर दो में जीरो आता मास, यही तो मैंने लिखा है मास, है ना? ठीक है, तो इस तरीके से आप रफ करके आप पॉइंट बाय पॉइंट क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं, लेकिन टाइम बहुत ज्यादा आपका क्या होगा, लग जाएगा। ऐसे भी आप प्लस टू का स्टूडेंट है, तो प्लस टू का स्टूडेंट को पास जो है मैथमेटिक्स का स्टूडेंट है तो अच्छा ही होता है वो लोग का, है ना, तो डायरेक्ट कर सकते हैं, छोटा मोटा कहानी है ना, छोटा मोटा पॉइंट्स है, इतना छोटे छोटे कैलकुलेशन आप कर ही सकते हैं, है ना। ठीक है, तो कोशिश कीजिएगा आप बेहतर करने का। ठीक है, अब प्यारे बच्चों ध्यान दो, यहाँ वाला जीरो हमें मिल चुका है, अब यहाँ वाला जीरो यहाँ करना है, यहाँ जीरो करने के लिए क्या करना होगा, इसके पास दो है, इसके पास भी दो होता तो दोनों को घटा देते तो हो जाता है ना, जीरो हो जाता, लेकिन इसके पास दो नहीं है, तो दो से इसमें गुना करके इसको घटा देंगे तो हो जाएगा क्या, तो बिल्कुल हो जाएगा। तो किस में करना है, आर टू में करना है, देखो ध्यान दो, इसको नीचे वाला क्या बोलते हैं, आर टू बोलते हैं, तो आर टू में जो ऑपरेशन लगाना है, इसको क्या करना है, आर टू में घटा देना है कितना, टू आर वन को घटाना है, किसको घटाना है, टू आर वन को घटा देना, क्लियर है ना, टू आर वन को घटा, आइए करके दिखाते हैं आपको। यहाँ पे ए लिखा जाएगा, ये जैसे है वैसे ही। प्यारे बच्चों आर टू का एड्रेस है तो आर वन तो जैसे है वैसा ही लिख दो, 10 मैंने लिख दिया। आर टू में, आर टू का वैल्यू कितना, टू, आर टू का वैल्यू कितना है, टू है, माइनस टू इंटू आर वन का वैल्यू वन, यहाँ पे वन और इंटू टू, टू बन जाएगा यहाँ से, यहाँ पे टू है तो टू में से टू जाएगा कितना बन जाएगा, जीरो बन जाएगा, है ना। चलिए अब आर टू का वैल्यू कितना लेना, वन, यहाँ पे हो गया वन, और टू इंटू ये आर वन का वैल्यू जीरो, टू इंटू जीरो, यहाँ पे जीरो हो जाएगा, यहाँ पे वन, तो वन मास जीरो कितना होगा, वन, क्लियर है। चलिए बहुत अच्छी बात है, यही ऑपरेशन इस साइड में लगाएंगे, आर टू का वैल्यू कितना होगा, और मास टू इंटू आर टू वैल्यू ना, आर टू का वैल्यू जीरो है, सॉरी कितना है, जीरो, और टू इंटू वन कितना होगा, टू हो जाएगा, है ना, तो आर टू का वैल्यू यहाँ से जीरो हो जाएगा, और टू इंटू यहाँ वन पुट करेंगे तो टू बन जाएगा, तो जीरो मास टू मतलब माइनस है टू हो जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस टू। अच्छा ये कहाँ लिखाएगा, आर टू में लिखाएगा, तो आर वन तो उतर जाएगा, वन मास टू उतर जाएगा, यहाँ पे कितना लिखेंगे, माइनस है टू लिख देंगे, है ना। चलिए एक बार फिर देखिए यहाँ पे, अब आर टू का वैल्यू कितना है, वन लिखेंगे, और मास टू इंटू आर वन का वैल्यू कितना, मास टू, तो यहाँ मास टू होगा और ये मास टू, मास मास कितना प्लस हो जाएगा, दो दूना का चार हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे चार बन गया, यहाँ पे एक, चार और एक कितना हो जाएगा, ठीक है, इंटू, आइए फिर से करके देखा, ध्यान दीजिएगा, हमें आर टू में ऑपरेशन करना था, आर वन तो वन मास टू उतर जाएगा जैसे तो, अब देखिए ध्यान दिए, हम इसको लगा रहे हैं पहले, आर वन इसको लगाइएगा तो आर टू का वैल्यू कितना, जीरो, आर टू का वैल्यू कितना, जीरो, तो जीरो यहाँ पे लिखाएगा, यहाँ पे कितना लिखाएगा, जीरो, मास टू इंटू आर वन का वैल्यू कितना, वन, यहाँ पे वन हो जाएगा, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आर टू का वैल्यू जीरो है, और टू इंटू यहाँ पे वन रखेंगे तो टू बन जाएगा, जीरो मास टू बन जाएगा, तो मास टू मैंने लिख दिया। अब देखो आर टू का वैल्यू यहाँ पे वन रखोगे, मास टू इंटू आर वन का वैल्यू मास टू रखोगे, तो मास मास प्लस होगा, दूनी का चार होगा, चार और कितना होगा, पाँच, हमने पाँच लिख दिया है, कोई दिक्कत है क्या, नहीं। चलिए आगे बढ़े, अब ध्यान दो यहाँ पे 1001 हमें दिखाई दे रहा है, ऐसा अगर दिखाई देने लगे तो हम कहेंगे हमारा जो वर्क है पूरी कंप्लीट हो चुका है, ठीक है ना। अब इसको क्या करेंगे, इधर लाएंगे, जब इधर आएगा तो ये बन जाएगा ए इनवर्स, क्या बनेगा, ए इनवर्स, और ये किसका वैल्यू है, आई का, ठीक है, बराबर वन मास टू फाइव, है ना। अब ये ए इनवर्स आई का वैल्यू क्या होगा, ए इनवर्स, अभी अभी आपको बताया था कि ए इनवर्स आई बराबर ए इनवर्स होता है ना, ये ए इनवर्स बन गया वन मास टू फाइव, ठीक है, और ये रिजल्ट आपका कंप्लीट हुआ, ठीक है, तो ये पता चला ना कि ये जब इधर आएगा तो इनवर्स बने, कैसे बनेगा, जैसे ये गुना में, नीचे आएगा तो भागा में, तो बटा में ए के पावर कितना हो जाएगा, मास वन होगा, ऊपर जाएगा तो मास वन बन जाएगा, ये गुना में नीचे आएगा तो बटा में ए के पावर वन होगा, ऊपर जाएगा तो क्या होगा, मास, ऐसा आपने पढ़ा था ना। जैसे मान लिया कि इधर इधर मान लिया कुछ लिखा हुआ है, जैसे मान लिया इधर एक लिखा हुआ है, इधर ए लिखा हुआ है, ठीक है, या ये चार लिखा हुआ है, ये गुना में इधर आएगा तो भागा में, चार बटा ए अगर लिखेंगे, एक का पावर वन है, ऊपर जाएगा तो क्या होगा, फोर इंटू ए का पावर मास वन बनेगा कि नहीं बनेगा, तो ये गुना में है, नीचे आएगा तो भागा में, ऊपर जाएगा तो क्या होगा, माइनस, तो ये इधर से जब इधर उठ के आएगा तो ये क्या बन जाएगा, इनवर्स बन जाएगा, और ये किसका वैल्यू, आई का वैल्यू, फिर इसको मैंने लिख दिया ए इनवर्स आई का वैल्यू, ए इनवर्स बराबर इतना, यही आपका क्या हो गया, ठीक, चलो ठीक है, इसे नोट कर लीजिए आप जल्दी से इसको नोट कर लीजिए आप, है ना। आगे बढ़े बच्चों, चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ठीक, सवाल नंबर 2, ए बराबर है 2513, है ना।
अब इसका इनवर्स निकालना है। क्या निकालना है मेरे बच्चों? ए इनवर्स वाट है ना, ए इनवर्स निकालनी है आपको। ए इनवर्स इक्वल टू क्या है? वाट। क्लियर? तो ध्यान दीजिएगा, वी नो दैट, वी नो ए बराबर क्या है? आइए, ए बराबर क्या हो गया? आइए, तो ए का वैल्यू कितना है? 2513। ठीक है, बराबर आई का वैल्यू लिखिएगा 1001 इंटू ए हो गया। क्लियर? अब प्यारे बच्चों ये करना है आपको कि ये जो आई दिखाई दे रहा है, आप ऑपरेशन लगा करके ये वाला वैल्यू पूरा का पूरा इधर दिखाई देने लगे, है ना। जब ये पूरा उठ के इधर आ जाएगा तो हम कहेंगे मेरा इनवर्स कंप्लीट हो चुका है। ठीक, तो कहाँ कहाँ जीरो करना है? जीरो यहाँ करना है, जीरो यहाँ, मतलब 5 को और 1 को क्या करना है? जीरो करना है। तो पहले किसी एक को जीरो करोगे, है ना, पहले किसी एक को, पहले 1 नहीं लाना है, पहले आपको जीरो लाना है। जब जीरो ले आओगे तो 1 ऑटोमेटिक आ जाएगा। ठीक, नहीं आएंगे तो भी हम लोग कुछ करके ऑपरेशन लगाएंगे, ऑपरेशन लगाने के बाद लाएंगे, है ना। तो क्या करना है आपको? यहाँ पे जीरो लाना है। यहाँ पे जीरो लाने के लिए क्या करना होगा कि 3 से इसमें गुना करेंगे तो 15, और ये 5 से इसमें गुना करेंगे तो 15, मतलब इसका वैल्यू इसको दे दो, इसका वैल्यू इसको दे दो, और दोनों को गुना करके क्या करते हैं हम लोग? घटा देते हैं। क्या करेंगे? घटा देंगे। देखो इसका वाला वैल्यू इसको दो तो 15, इसका 5 इसको दे दो तो ये हो जाएगा 15, और 15 में 15 को घटा देंगे, क्या हो जाएगा? जीरो, है ना। तो आइए, यहाँ जीरो करना है तो ये कौन सा रो है? R1 का है। किसका है? R1 का। ऑपरेशन लगाना पहले सीखिए, जब ऑपरेशन आप लगा लीजिएगा तो कैलकुलेशन ऑटोमेटिक माइंड में फिट हो जाएगा। ठीक, तो ये R1 है, ये क्या है? R1 है ना, ये R1 है। हमको जीरो यहाँ करना है, कहाँ करना है? यहाँ। तो इसका वैल्यू इसमें देगा 3, और इसका नाम है R1। क्या नाम है? R1 नाम है। ठीक, माइनस करना है ना, माइनस कर दिए। अब इसमें इसका वैल्यू इसमें दे दो, इसका वैल्यू क्या? 5, 5 इसमें देंगे तो R2 में देंगे। क्लियर हो गया ना। तो 3R1 माइनस 5R2, ये मेरा ऑपरेशन तैयार है। ठीक है, यही ऑपरेशन है। अब इस ऑपरेशन को इस पे क्या करेंगे? लागू कर देंगे। आइए करके देखते हैं। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, 3 है, 3 इंटू यहाँ पे 2 रखेंगे, इस R1 का वैल्यू कितना है? 2 है, 3 दूनी का कितना हो गया? 6, और 5 है कम 5, देखो ये 5 है, ये 1 है, हाथ इसको इसको गुना कीजिएगा, ये दोनों हाथ को गुना करना है। देखिए 3 दूनी के 6, 5 कम 5, यहाँ 6 यहाँ 5, कितना बन जाएगा? 1 बन जाएगा। यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 5 होगा तो कितना बन जाएगा? 1। करके देखिए फिर से, देखिए 3 दूनी का कितना? यहाँ पे 6 बन जाएगा, कितना बन जाएगा? 6, और 5 कम 5, तो यहाँ पे कितना है? मास 6 में से 5 जाएगा तो 1 ही ना बचेगा। चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब यहाँ देखिए, अब फिर इस पे लागू किए, 3 5 15, 5 तिहाई 15, 3 है, ये 5 से गुना, R1 का वैल्यू कितना? 5 है ना, 3 5 15, और 5 तिहाई 15, क्या होगा? 0 हो जाएगा। क्लियर? एड्रेस R1 का है तो R2 का वैल्यू जैसे था वैसे उतर जाएगा। क्लियर है ना। इस तरीके से हम इसको नोट करते हैं। ठीक, बराबर। अब ये ऑपरेशन इधर भी लगाना है, तो 3 इंटू 1 3 हो जाएगा, और 5 इंटू 0 ये तो 0 बन जाएगा, 5 इंटू 0 0 हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो गया, 3 इंटू 1 यहाँ पे 3, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 0 है, 3 माइनस 0 कितना होगा? 3 बन जाएगा। क्लियर है ना। चलो बहुत अच्छी बात है। फिर 3 इंटू 0 तो ये तो 0 हो जाएगा, और 5 इंटू माइनस 1 तो कितना? 5 हो जाएगा। ये माइनस 5 इंटू 1 तो माइनस 5, यहाँ से मिला माइनस 5, यहाँ से मिला 0, तो माइनस 5 में से 0 जाएगा तो क्या होगा? माइनस। क्लियर, समझ में आ रहा? इसे देख लीजिए, 3 इंटू ये R1 का वैल्यू कितना लेना है? 0 लेना है, यहाँ पे 0 को तो 0 हो जाएगा, और R2 के जगह पे कितना रहना है? 1, तो 1 के वैल्यू कितना है? 5, तो 5 इंटू 1 5 हो जाएगा, यहाँ से मास 5 बनेगा, यहाँ से 0, तो मास 5 इसका वैल्यू हो जाएगा। ठीक, यहाँ से क्या लिखोगे? 0, और क्या लिखा है? ठीक है, और इंटू ए हो जाएगा। अब प्यारे बच्चों 0 यहाँ करना है, कहाँ करना है? 0 इस पॉइंट्स पे करना है, तो ये दोनों तो बराबर है, तो R2 में क्या करेंगे? R2 माइनस R1 कर देंगे तो 0 हो जाएगा। आइए करके दिखाते हैं इसको, है ना। R2 में कौन सा ऑपरेशन आएगा? R2 में लगेगा R2 माइनस R1। अच्छा, ऑपरेशन लगाते समय ये ध्यान देना है कि जो यहाँ लिखेंगे उसी को पहले लिखना है ना, आगे चल के डिटर्मिनेंट्स में आपको दिक्कत हो जाएगा, इसलिए आपको बोल रहे हैं R2 यहाँ पे लिखे तो यहाँ भी R2 ही पहले लिखेगा तो ज्यादा बेहतर होगा, ऑपरेशन सही तरीके से हो जाएगा, है ना। तो आइए देखिए, ध्यान दीजिएगा, अब R2 माइनस R1, तो R1 का तो वैल्यू है नहीं, एड्रेस किसका डाला हुआ? R2, इसको हम लोग एड्रेस बोलते हैं ना। तो कोई वैल्यू कैलकुलेट होकर के कहाँ जाएगा? R2 में जाएगा, R1 में तो जाएगा नहीं, तो R1 का वैल्यू जैसे वैसे उतार देगा। R1 का वैल्यू 1 0 है, उतार दिया मैंने। अब R2 माइनस R1 मतलब 1 में से 1 जाएगा, क्या बचेगा? 0।
फिर R2 मास R1 तीन में से जीरो जाएगा तो तीन हो जाएगा। क्लियर, चलो बराबर। फिर देखो अब R1 है नहीं तो R1 पहले उतार लीजिए, 3 - 5 मैंने उतार दिया, नोट डाउन कर दिया। R2 मास R1 तो जीरो मास 3 तो कितना होगा, मास 3। फिर देखिए 1 मास 5 तो मास मास प्लस होगा, 1 और 5 कितना होगा, 6 बन जाएगा। कितना बन जाएगा, 6 बन जाएगा। ठीक है, इंटू कितना हो गया, ये हो गया। प्यारे बच्चों यहाँ पे क्या है, 1 लाना है, आपको कितना आ चुका है, 3 आ गया है। तो हम इसको 3 से डिवाइड करते हैं क्या, अगर इस पे 3 से डिवाइड करें तो 3 से 3 कट जाएगा, 1 बच जाएगा। आइए 3 से डिवाइड करके देखा, किसमें करना है बच्चे लोग, तो 2 में, है ना, R2 में करना है, तो R2 में करना है। कितना सा 3 से डिवाइड, तो 1/3 R2 लिखा जाएगा इसके लिए। ठीक, अब डिवाइड कीजिए तो ये क्या होगा, अच्छा R2 का एड्रेस है, R1 का तो नहीं है, तो R1 लिखा जाएगा, 1 0 लिखा गया। R2 में करना है, इसमें भाग करेंगे 3 से तो कितना जाएगा, 0 ही आएगा। इसमें भाग करेंगे तो क्या होगा, 1 हो जाएगा। सिर्फ R2 में डिवाइड करना है, R1 में नहीं करना है। इसमें करनी है R2 में, तो R1 जैसे था वैसे उतार दिया, और इससे इसे भाग करेंगे तो 0 होगा, इसे भाग करेंगे तो 1 हो जाएगा। ये R2 है ना। ठीक, चलिए इसी प्रकार से इधर भी करना होगा कि 3 और मास 5 लिखा जाएगा इसका। ठीक है, इसमें 3 से डिवाइड करो तो 3/3 कितना कट जाएगा, तो 1 बचेगा। फिर 6/3 तो 3 दूनी का 6, 2 बचेगा। यहाँ लिखाएगा 3 से भागा देंगे तो मास 1 और 3 दूनी का 6 हो जाएगा। ठीक है, अब इंटू ए बन गया। ये जब ए इधर आएगा तो ए इनवर्स बन जाएगा, इधर आएगा तो क्या बन जाएगा, ए इनवर्स, क्योंकि ए इनवर्स और ये क्या कहलाएगा, आई। इसका वैल्यू क्या आया, 3 मास 5 मास 1 2। क्लियर प्यारे बच्चों, ए इनवर्स आई बराबर क्या होता है, ए इनवर्स होता है ना, ये होगा कितना, 3 मास 5 मास 1 और यही हमारा क्या बन गया, रिजल्ट बन गया। तो ऐसे वाले मेथड को हम लोग क्या बोलते हैं, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मेथड बोलते हैं। एक और मेथड है हमारे पास में, कोफैक्टर मेथड है, कोफैक्टर से बनाएंगे। ठीक है ना, जब हम लोग डिटर्मिनेंट्स पढ़ेंगे तो वो मेथड को सिखाया जाएगा। ठीक है ना, कोफैक्टर माया सिखा देंगे, एडजॉइंट निकालना सिखा देंगे, उसके बाद उस फॉर्मूला का यूज करके हम लोग इसका वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट्स मेथड कहलाता है। ये कौन सा मेथड है, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। अगर सवाल आपको एलिमेंट्री से बोल दिया है तो ये ऑपरेशन के अकॉर्डिंग ही बना के आपको दिखाना पड़ेगा। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। ठीक है ना, तो नोट डाउन कर लीजिए, इसको आगे बढ़ते हैं, जल्दी से इसको नोट डाउन कर लीजिए आप। हो गया क्या, चलो ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं ना। ठीक है, सवाल नंबर 3, फिर से एक सवाल यहाँ पे आया, a बराबर 2 1 1 1। अब इसका निकालना है इनवर्स। आइए देखते हैं इनवर्स कैसे निकलेगा। क्या निकालना है बच्चों, ए इनवर्स निकालना है। ए इनवर्स बराबर क्या है, वाट है, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से पढ़ना। तो क्या जानते हो आप, लिखा मैंने वी नो दैट, नो दैट। प्यारे बच्चों, तो ए बराबर क्या होता है, आइए होता है। आपने बार बार मैं सिखा रहा हूं कि आपको ए बराबर आइए लगाएंगे। एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मेथड जब भी आपको अप्लाई करना होगा तो ए बराबर आइए, ठीक है ना। जब भी कोई बोलेगा एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से बनाना है तो माइंड में पहले घंटी बजना चाहिए, अच्छा तो ए बराबर आइए लागू करना है। अच्छा ठीक है, मैं बना दूंगा। आइए देखिए ध्यान, ए का वैल्यू कितना है, ए का वैल्यू है 2 1 1 बराबर आई का वैल्यू क्या था, 1 0 0 और इंटू ए लिखा है ना। अच्छा इसका ए का ही वैल्यू डाल देंगे तो कोई बात नहीं बनेगा, क्योंकि ए से एक कट जाएगा, है ना, तो काटना नहीं ना है। ठीक है, इसको इधर लाएंगे तो इनवर्स बनेगी आगे। ठीक है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे 0 यहाँ पे 0 यहाँ पे 0 यहाँ पे 0 करना है। तो देखो ये कितना आसान से यहाँ पे 0 हो जाएगा, इसको भी इसको घटा दो तो 0 बन जाएगा क्या, बहुत अच्छी बात है। आइए R1 में 0 बनाना चाहते हैं, यहाँ पे 0 बनाना है ना, तो R1 में R2 घटा दीजिए। अभी बहुत अच्छा सवाल आया, मतलब इजी सा सवाल है कि डायरेक्ट घट जा रहा है ना। अगर नहीं घटता है तो हम लोग क्या करेंगे, उसको मतलब कि वैल्यू को देख लेंगे कि इसका वैल्यू क्या है, इसका वैल्यू क्या है, दोनों को एलिमिनेट कर देंगे और घटा देंगे। जैसे आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, बैलेंस करना केमिस्ट्री में, है ना। इसका वैल्यू जैसे मान लिया हाइड्रोजन की 2 है उधर 3 है, तो कैसे बैलेंस करते थे, 3 और 2 को मल्टीपल करके, है ना। या आप 2 वेरिएबल ऑफ लीनियर इक्वेशन वाला मैथ बनाए, जिसे ध्यान दिया ऐसा वाला
2x प्लस 3y बराबर 5 और 4x प्लस 5y बराबर 7। अब y को कैंसिल करना होता था, तो इसमें क्या करते थे आप, 5 से गुना करते थे कि नहीं करते थे, और इसमें कितना से गुना, 3 से गुना करते थे, और गुना करके क्या करते थे आप कैंसिल, इसको करते थे 5 गुना के 10 बनता था, 5 तेईस 15 बनता था, 5 पचे 25 बनता था, 3 चौके 12, 3 पचे 15 हो गया, 3 सत्ते 21 होता था। और इस तरीके से क्या करते हैं, प्लस माइनस करके इसको काट दो। तो बैलेंस करना है, क्या करना है, बैलेंस करना है। यहाँ भी क्या करना है, बैलेंस करना है। अब बैलेंस करके उसको कहा, जो यहाँ पे हम लोग काटना वाला बात बोलते हैं, वो जीरो करने वाला बात यहाँ बोला जाता है। बस इतना ही फर्क है, ठीक है ना। बस थोड़ा सा कोशिश कीजिएगा, एक क्वेश्चन अगर आपने सीख लिया तो दुनिया के कोई भी सवाल आपके कदमों में रख दिया जाए आप उसे बना दो। इसलिए एक सवाल पढ़ने का प्रयास करो, एक सवाल सीखने का प्रयास करो। एक सवाल आपने सीख लिया, दुनिया का कोई भी सवाल अगर आपको रख दिया जाए सामने इनवर्स निकालने के लिए, तो आप निकालो। करोड़ों का कोई भी क्वेश्चन, करोड़ों में खेल सकते हैं। आइए देखते हैं। ठीक है, तो कोशिश करें। देखिए यहाँ पे जीरो बनाना था, बैलेंस तो दोनों तो बैलेंस है, तो R1 माइनस R2 कर देंगे, जीरो हो जाएगा। आइए, तो यहाँ पे देखिए दो में से एक जाएगा। अच्छा, ये ऑपरेशन जो है सब पे लागू होगा, है ना। तो दो में से एक जाएगा तो एक बचेगा, 1 में से 1 जाएगा तो जीरो हो जाएगा, और R2 का वैल्यू जो है जैसे है वैसे ही उतर जाएगा, 1 1 लिखा जाएगा। क्लियर हो गया ना, बराबर। ये ऑपरेशन इधर भी लगेगा, तो 1 में से 0 जाएगा तो 1 बचेगा, 0 में से 1 जाएगा तो माइनस, और R2 जैसे है वैसा ही उतर जाएगा, क्योंकि R2 का एड्रेस नहीं लिखा गया है इंटू। अब प्यारे बच्चों ये ध्यान देना है कि अब जीरो यहाँ कैसे होगा। यहाँ जीरो करने के लिए आपको क्या करना है, तो यहाँ जीरो करने के लिए देखो, इसको जीरो करने के लिए इन दोनों को घटा दोगे तो जीरो हो जाएगा, है ना। चलिए देखते हैं इसको, फिर से ऑपरेशन लगाते हैं। अब R2 में जीरो करना है, तो R2 में क्या करिए, R1 को घटा दीजिए, ठीक है, और ये ऑपरेशन को लागू कीजिए। तो क्या होगा, R1 तो पहले लिखा है, R1 का वैल्यू 1 0 लिखा हुआ है, R2 में 1 में से 1 जाएगा तो जीरो हो जाएगा, और ये 1 में से जीरो जाएगा तो क्या मिलेगा, 1 मिल जाएगा, ठीक है ना। चलिए, अरे बच्चों यही ऑपरेशन इधर भी लगाना है, तो R2 में लगाना है ना, तो R1 उतार दीजिए, 1 माइनस, R2 में लगाना है, तो 0 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, 0 माइनस 1, इसमें से इसको घटाइए, देखिए R2 माइनस R1, मतलब इसमें से इसको घटाना है, 0 माइनस 1 तो माइनस 1 हो जाएगा। फिर क्या होगा, R2 माइनस R1, मतलब इसमें से इसको घटाइए तो 1 माइनस माइनस प्लस 1, मतलब 2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। क्लियर, इंटू ए, ठीक है ना। चलिए, अब बच्चों ध्यान दो, ये आई बन चुका है, हमें ये लाना था, यही चीज मिल चुका है यहाँ। तब जैसा ही आई बन गया तो इसको इधर ले आएंगे, ये इनवर्स हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, आई बन जाएगा, बराबर 1 माइनस 1 माइनस 1। क्लियर है ना। अब ए इनवर्स आई बराबर क्या होता है, ए इनवर्स होता है बराबर क्या लिखा है, 1 माइनस 1 माइनस 1, और यही आपका क्या हो गया, रिजल्ट है। देखा आपने कि एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मेथड से इनवर्स निकालना कितना आसान है। बस एक क्वेश्चन सीख लीजिए, हमारा रिक्वेस्ट ये है कि आप एक क्वेश्चन सीखिए। दुनिया का कोई भी सवाल आपके सामने रख दिया जाए, आप 2x2 बना लो, ठीक है ना। उसके बाद एक क्वेश्चन आप 3x3 सीख लीजिएगा, कोई भी सवाल मिलेगा उसको ही बना दीजिएगा, ठीक है। मैं सारा सिखा दूंगा, चिंता करने की बात नहीं है। लेकिन वीडियो को पूरा देखिएगा, और पूरे अगर आपको समझ में नहीं आया तो बैक होकर के देखा कीजिए, एक थोड़ा सा बैक हो जाइए फिर से देखिए, ठीक है। तब तक देखिए जब तक आपका कंप्लीट ना हो। क्लियर है ना, आपको इसको कंप्लीट ही करना है, ठीक है। नकारात्मक सोच मतलब ये है कि सर ये बहुत हार्ड लग रहा है तो हमको नहीं है, ये ऑपरेशन नहीं लगाना है। आप कोशिश करो, क्यों नहीं आएगा ऑपरेशन, ऑपरेशन लगाना ही पड़ेगा आपको, ठीक है ना। चलिए ठीक है, तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़े, चलिए ठीक। फर्स्ट नंबर सवाल है, अब इसको देखिए ध्यान दीजिएगा कि सवाल कैसे डील हो, ठीक। आपको ए इनवर्स निकालना है, ए इनवर्स बराबर, तो क्या जानते हो, वी नो दैट, में क्या जानते हो, वी नो ए बराबर, आइए सिर्फ फॉर्मूला आपको ये इस्तेमाल करना है, ऑपरेशन लगाते समय वो खुद का माइंड चलेगा, क्या चलेगा, खुद का माइंड चलेगा, ठीक है ना। चलिए ध्यान दिया, तो ए का वैल्यू क्या है, 3 मास 1 मास 4 2, ए का वैल्यू हो गया बराबर, आई का वैल्यू क्या है, 1 0 0 1,
इंटू क्या होगा ए। अब ये दिमाग लगाना है कि ये जीरो ई जीरो जो है यहाँ एक जीरो दिखाएगा, यहाँ जीरो दिखाएगा, मतलब ये जीरो यहाँ होना चाहिए, ये जीरो यहाँ होना चाहिए, वन और वन यहाँ होना चाहिए, तब जाकर के आपका इनवर्स मैट्रिक्स कंप्लीट हो गया है। ठीक है ना। और ये लास्ट क्वेश्चन हो गए, है ना। हम लोग 2/2 आज कंप्लीट कर लेंगे, फिर अगर ये कंप्लीट होता है तो 3/3 देखने में मजा आ जाएगा, है ना। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 3/3 देखेंगे। ठीक है ना। ये लास्ट सवाल है, आप ध्यान पूर्वक देख लीजिएगा, मजा आ जाएगा, चिंता करने की कोई बात नहीं। तो बच्चों यहाँ ध्यान दो, यहाँ अगर जीरो करना है तो यहाँ पे 2 है, इसका भी अगर 2 होता है तो क्या जीरो हो जाएगा क्या? जल्दी बताइए, क्या यहाँ हम 2 से गुना कर दें और 2 यहाँ भी 2 और दोनों को जोड़ देंगे, जीरो होगा? बिल्कुल जीरो हो जाएगा। अच्छा किस में 4 है? तो R1 में, यहाँ एड्रेस डालिए R1, किसका डालोगे? R1। इसमें कितना से गुना करना है? 2 से। सिर्फ इसको देखो कि इसको में कितना से गुना करना, 2 से, और 2 में 2 को जोड़ेंगे तो क्या होगा? जीरो हो जाएगा, है ना। इसमें 2 से गुना कर दिया, तो किसका नाम है इसका? इसका नाम क्या है? R1। R1 में किया है ना, जोड़ना पड़ेगा किसको? R2 को जोड़ना पड़ेगा, R2 को। ठीक है। अब ये ऑपरेशन इस पे लागू कीजिए, कहता है ध्यान दिया, अब ये इसके सामने ये लेंगे, इसके सामने ये, इसके सामने ये, इसके सामने ये होगा, दिखा दिए 2 गुने 3, 2 तिया कितना होगा? 6, और R2 का वैल्यू कितना है? -4, R2 का वैल्यू -4, यहाँ पे 6 बना और यहाँ पे -4 बना। अब ये बताओ, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 4 है, तो 6 में 4 कितना बचेगा? 2 बच जाएगा। कितना बच जाएंगे? 2 बच जाएगा। ठीक है, कितना बच जाएगा? 2 बच जाएगा, है ना। अब देखो ध्यान दो, यहाँ पे 2 एक कम 2 हो जाएगा, मास में 2 बन जाएगा, देखो 2 गुने मास बनता, मास 2, और R2 का वैल्यू कितना? +2, कितना हो जाएगा? ये 0। समझ में आया क्या? फिर से एक बार देख लो, यहाँ पे देखो R1 का वैल्यू 3 है, 3 में 2 से गुणा करो, 3 में कितना बन जाएगा? 6 बन जाएगा, है ना। अब ये देखो, ये मास 4 यहाँ रखोगे, 6 यहाँ, मास 4 यहाँ, 6 में 4 जाएगा, 2 बचेगा। इसी प्रकार से यहाँ देखो, 2 यहाँ रखोगे तो 2 कम 2 मास 2 हो जाएगा यहाँ पे, फिर 2 यहाँ रखोगे तो +2 हो जाएगा, तो ये मास 2 +2 0 हो जाएगा। R2 का एड्रेस नहीं, R2 लिख दीजिए, मास 4 2 लिखा जाएगा। क्लियर है ना प्यारे बच्चों? ठीक, ये ऑपरेशन इधर लागू कीजिए, 2 × 1 कितना? 2, देखिए ये R1 का वैल्यू कितना? 1 है, तो 1 यहाँ पे पुट करें तो 2 × 1 कितना? 2 हो जाएंगे, और R2 का वैल्यू यहाँ पे 0 पुट करेंगे, तो यहाँ मिला 2, यहाँ मिला 0, तो 2 + 0 कितना होगा? 2 रहेगा। क्लियर है ना। फिर देखिए 2 × R1 का वैल्यू कितना? 0, तो 2 × 0 तो खत्म हो जाएगा, ये तो 0 बन जाएगा, और R2 का वैल्यू 1, यहाँ से मिला 0, यहाँ से मिला 1, तो 0 + 1 कितना? क्लियर है। और R2 का एड्रेस नहीं है तो R2 लिखा जाएगा 0 और 1 लिखा जाएगा, है ना। क्लियर है। अब प्यारे बच्चों देखो ध्यान दो, यहाँ पे 0 करना चाहोगे, यहाँ पे जब 0 चाहोगे तो 4 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे कितना है? 2 है, यहाँ पे कितना है? 4 है, तो इसको 4 बना देंगे तो ये घर जोड़ देंगे तो हो जाएगा 0 क्या? देखो यहाँ पे 2 है, अगर इसमें 2 से गुना कर दो, 2 निका 4 और 4 जोड़ दो, 0 हो जाएगा। मतलब कहने का मतलब R2 में अगर आप बनाना चाहते हैं, R2 में अगर बनाना चाहते हैं तो R2 प्लस करना होगा, इसमें 2 से गुना करके 2R1, तब ना 2 दूना का 4 और 4 जोड़ देंगे, 0 हो जाएगा। क्लियर है ना। और देखो प्यारे बच्चों, R2 में लगाया आपने ऑपरेशन, किस में लगाया? R2 लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? R2 लिखा हुआ है ना। तो R2 में लिखना है, R1 तो नहीं लिखना है, R1 लिख दीजिए, 2 0 जैसे था वैसा मैंने लिख दिया। R2 में लिखना, R2 का वैल्यू मास 4, यहाँ पे मास 4 हो गया, और 2 × R1, तो 2 R1 का वैल्यू कितना? 2, तो 2 × 2 4, तो यहाँ पे मास 4, यहाँ पे +4, क्या बन जाएगा? 0 बन जाएगा। फिर से देखिए, R2 का वैल्यू मास 4 और 2 × R1 का वैल्यू 2, तो 2 का 4, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे मास 4, क्या होगा? घट के 0 हो जाएगा। ठीक है ना। फिर देखिए अब ये लगाइए, R2 का वैल्यू 2 और R1 का वैल्यू यहाँ कितना? 0, यहाँ पे 0 क्या है? खत्म हो जाएगा, और यहाँ R2 का वैल्यू कितना है? 2, तो 2 + 0 कितना हो जाएगा? 2 मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा? 2 मिल जाएगा, है ना। क्लियर है ना। चलिए बहुत अच्छी बात है, ये ऑपरेशन इधर भी लागू होगा, लेकिन R2 में लागू होगा, R1 में नहीं, तो R1 जैसे 2 1 लिख दिया। ठीक, R2 का वैल्यू कितना? 0, और 2 × 2 2 दूना का 4, यहाँ 0 है, यहाँ 4 हो जाएगा। देखिए ध्यान देखिए से, ये 0 क्या है? R2 का वैल्यू, तो R2 यहाँ रखिएगा 0, 2 × R1 का वैल्यू 2, तो दोनों का 4, यहाँ पे बनेगा 4, यहाँ पे 0, 4 + 0 कितना होगा? 4 होगा ना। फिर R2 का वैल्यू कितना? यहाँ पे 1 रखिएगा, और 2 × R1 का वैल्यू यहाँ पे 1, 2 एकम 2 हो जाएगा, और +1 यहाँ हुआ, तो 2 1 कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ठीक है ना। और इंटू क्या होगा? इंटू ए, यहाँ पे ए छूट गया, यहाँ पे ए लिखा है ना, ध्यान दीजिएगा। फिर से देख लीजिए, R2 का वैल्यू देखिए, R2 का वैल्यू कितना? 0, और 2 × R1 का वैल्यू कितना? 2, तो यहाँ पे 4 बन जाएगा, 4 में 0 जोड़े तो 4 ही रहेगा, यहाँ पे 4 लिखा
क्लियर है ना? ठीक है। अब R2 का वैल्यू कितना 1 प्लस 2 इंटू R1 का वैल्यू कितना 1, तो 2 एकम 2 और 1 3 हो जाएगा। यहाँ पे कितना लिखा जाए 3 लिखा जाए। अब प्यारे बच्चों ध्यान दो, यहाँ पे 1 होना चाहिए, क्या होना चाहिए 1, देखो ध्यान दो 1 0 0 1, हमको यहाँ 1 चाहिए, तो 1 करने के लिए R1 में क्या करना होगा, 2 से डिवाइड, तो 1/2 R1, ठीक। एंड R2 में भी 1 होना चाहिए, तो R2 के लिए भी लिखेंगे, R2 में क्या करना होगा 1/2 R2 लिखना होगा, तो 2 से इसमें भी डिवाइड करना होगा, ठीक है। आइए ध्यान दीजिए, अब क्या करें डिवाइड करें, 2 से डिवाइड करोगे तो ये 1 हो जाएगा, 2 से इसमें डिवाइड करोगे तो 0 हो जाएगा। ये देखिए R2 में 2 से करना है, इसमें 2 से करोगे तो 0 हो जाएगा, 2 से करोगे तो 1 हो जाएगा, ये 1 0 0 1 दिखाई देगा। अब इसमें 2 से करो तो 1, इसमें 2 से करो तो 1/2, ये R1 के लिए 1/2 लगा है। R2 में भी 2 से करना है, तो 2 2 का 4, इसमें क्या होता है 3/2 हो जाएगा, ठीक है प्यारे बच्चों, इंटू ए। देखिए आपको आई दिखाई देना शुरू कर दिया है ना, ये आई है, आइडेंटिकल मैट्रिक्स है ना। ए को इधर लाइए तो क्या बन जाएगा ए इनवर्स, क्या बन जाएगा ए इनवर्स आई बराबर कितना 1 1/2 2 3/2 हो जाएगा। और ए इनवर्स आई क्या बनता है ए इनवर्स, क्या बनता है ए इनवर्स, ये क्या होगा 1 1/2 2 3/2, ये हो गया आपका रिजल्ट, ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मेथड जो है समझ में आ गए होंगे, है ना। आप लोग नोट डाउन इसको कर लीजिए और थोड़ा प्रैक्टिस करने का प्रयास कीजिएगा। मैंने 4 प्रश्न पढ़ाए, चारों प्रश्न को फिर से एक बार आप रिपीट करके क्या कीजिएगा बनाइएगा, बनाने का प्रयास कीजिएगा। ये 4 प्रश्न अगर बन जाते हैं तो कोई भी सवाल आप डील कर सकते हो, ठीक है ना। तो कोशिश कीजिएगा। अगर आपको पीडीएफ फाइल चाहिए तो आप हमारे दिए गए नंबर पे, व्हाट्सएप नंबर जो है उस पर आप क्या कीजिएगा मैसेज कर दीजिएगा, तो मैं आपको वहाँ पर पीडीएफ जो है व्हाट्सएप पे जो भेजिएगा मैं उसमें सेंड कर दूंगा, ठीक। और कोशिश कीजिएगा पूरा बनाने का। तो आज के लिए इतना काफी है, फिर मुलाकात करते हैं अगले वीडियो में। हम 3/3 लेकर के आएंगे इनवर्स निकालने का मैट्रिक्स। अभी कितना है 2/2 का है, अगले बार वीडियो जो आएगा उसमें हम 3/3 सिखाएंगे, ठीक है ना। तो आप लोग मेहनत करते रहिए इस तरीके से, ठीक। धन्यवाद।